ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा बच्चों को कौन सा वर्षा देते हैं? कल बाबा ने नई बात कही, भगवान कौन सा वर्षा देता है बच्चों को? शक्ति का वर्षा देता। शक्ति कैसे मिलेगी? जितना याद में रहेंगे उतना वर्षा मिलेगा। अगर याद कम होगी तो शक्ति भी कम होगी। अगर यथार्थ सही याद होगी तो शक्ति भी मिलेगी। बाबा ने कल लक्ष्य दिया था, कहाँ तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है? सतो प्रधान। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। सतो तक पहुंचना है, सतो प्रधान। याद की युक्ति बाबा ने बताई। क्या युक्ति सुनाई बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को बाबा बोलते हैं कि वो खिलाता है, खतरी करता है, पालना करता है। तो वैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर किया बाबा ने, कैसे याद करता। शिव बाबा को ये मकान दिया है, बाजू में ही बैठा है, वह मुझे खिलाता है, खातरी करता है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाता। तो बच्चों को भी कितनी मेहनत करनी। व्यापार करते हैं, कुछ करते, बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए अपने को आत्मा निश्चित और मुझ बाप को याद करो। ज्ञान की धारणा खुद भी करनी है, औरों को भी कराना। किसके लिए? तब ये भारत का कल्याणकारी बाप के बच्चे हम हैं, तो सबका कल्याण करना, लेकिन पहले स्व कल्याण। और कौन सा गुण धारण करने के लिए कल का बाबा ने? स्वीट। बाबा ने कहा उमंग उत्साह, अवस्था एक रस रखनी, अचल और अडोल रहना। इसकी युक्ति बाबा ने सुनाई। प्राप्तियों को सामने रखो, बाबा की याद बनी रहेगी तो आपकी लिस्ट निकालो। तो एक रस अवस्था, कुछ भी हो जाए, बाबा ने का विनाश भी सामने खड़ा है, हो रहा है, देखो कैसे। सब कुछ देखते हुए हमारी अवस्था एक रस। आज है बाबा के 30 तारीख के अव्यक्त महात्मा। बाबा याद दिला रही है हम सारे विश्व के लिए आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तो मुझे किस बात का ख्याल करना है, कौन से संभाल करनी है, कौन सा आधार लेना है और किस तरह से उद्धार मूर्त बनना। मुरली का हेडिंग है परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रही।
हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त। एक एक बच्चे का बाबा ने महत्व रखा। हर एक बच्चा विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने का आधार मूर्त है। मुझे इस पर नशा भी रखना है तो अटेंशन भी। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। अलग अलग रीति से पुकार भी रहे हैं, याद भी कर रहे। अब कौन सी अलग अलग विधियां हैं देखो। तो ऐसे अपना कर्तव्य आधार मूर्त है ना, तो बाबा याद दिला रहे हैं मुझे क्या करना है। ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाली, अंजलि देने वाली, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाली, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाली, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली, उद्धार करने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं। कितना महत्व है देखो, क्या क्या कहा था, किस बात के लिए हम आधार मूर्त है। अशांत आत्माओं को शांति देनी है, बेसहारे को सहारा देना है, अंजलि देनी है, सुख शांति का रास्ता दिखाना है, नेत्रहीन को, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देना है, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हमने अपना आधार बनाया बाबा को, लेकिन ये आत्माएं हम पर आधारित। अब इसलिए आधार मूर्त आत्माओं को ऐसा शक्तिशाली बनना है जिससे ये आत्माओं का उद्धार हो सके। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन की अनेक टेंशन की हलचल है। देखो दुनिया का हाल बाबा दिखा रहा है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, का प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर देखो चारों तरफ है हलचल। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं। समझा? अगर मैं भी हलचल में आ जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो चारों तरफ हलचल, लेकिन विश्व के कोने में मैं अचल अडोल आत्मा हूं। फिर और तीसरे सीन देखो, दुनिया भय के वश है।
और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते। वह भयभीत है और हम खुशी में निर्भय होकर नाचते। देखो ये सब प्रैक्टिकल मुझे अपनी लाइफ में लाना है। विश्व के चारों ओर क्या है? है। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना, गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रही है। क्यों? अल्पकाल के जो साधन, अल्पकाल के आज अच्छे चल रहे हैं, कल उसमें खराबी आ जाती तो और चिंता हो जाती है, कोई ले जाता है तो डबल चिंता हो जाती है। तो अल्पकाल के जो सहारे हैं थोड़े अल्प समय के होते हैं, फिर उसके पीछे चिंता लगी हुई है। ऐसी विश्व की आत्मा को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सभी चित्र निकालना इस आज की मुरली पर। दुनिया की हालतें क्या है और हमको बाबा ने कैसा रखा है। तो चारों तरफ विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, इतना देखो आगे है, सबका अनुभव भी कर लिया और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। अल्पकाल के सुख, साधन, सामग्री, वैभव, व्यक्तियों का अनुभव कर लिया। आप क्या कहते हैं? कुछ और चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सब कैसे है? तिनके समान सहारे। ये सब साधन बहुत है, लेकिन यह है तिनके के समान। तिनके के समान, तो तिनका खिसका तो गए। वास्तविक सहारा ढूंढ रही है। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। देखो देखो ये अल्पकाल के साधन, ये सब देख करके थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? हम बच्चे। कौन है? हम बाबा के बच्चे। आप सभी को ना। हाँ जी। कितना सुंदर कार्य कर, सभी को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा
बताने के निमित्त बनना। हम नहीं है वो सहारा, वो बाबा है, पर हमको क्या करना है? निमित्त बनना है। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाई। देखो, एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ 5 पांडव। वैसे चिंता में, हलचल में, भय में, अल्पकाल के सहारे में सारी दुनिया एक तरफ है और एक तरफ 5 पांडव हम सभी 5 पांडव की तरफ है, जो निर्भय होकर खुशी से नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अविनाशी सहारा है। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ। देखो, नशा रखो अंदर। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी। दुनिया में कौन कौन सी अथॉरिटीज है? सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी। अनेक अथॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं? थक गए। अनेक अथॉरिटी वाले क्या कर रहे हैं? वो सब थक चुके हैं। थक गए। तो बाबा कहते हैं अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। देखो, पहले बाबा ने कहा मनुष्यों ने अनेक तरीके अपना लिए, अब नया चाहते। फिर ये जो विभिन्न अथॉरिटीज है वो भी अपना ट्रायल कर चुके। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी है परमात्म अनुभूति। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक। सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। हम यथार्थ अनुभव की अथॉरिटी से ये बोल सकते। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। ये रास्ता एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सभी को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? समझ रहे अपना इम्पोर्टेंस इतना? देखो, है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है?
इतना है, विश्व के आधार है हम, लेकिन कैसे है? साधारण। दुनिया की देखो बड़ी अथॉरिटीज होती है तो कितना उनका ये जज्बा होता है, लेकिन हम कितने साधारण, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई है, देखो, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं। किसकी नजर में रहना है? बाप की नजर में। दुनिया हमको देखे ना देखे, पहचाने, हमको जरूरत नहीं। मुझे तो बाप की नजरों में रहना है, बस हमारी नजर में बाबा हो और बाबा की नजरों में हम। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, देखो, ये है उद्धार करने वाले लोग, आधार मूर्त। लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम वाला करना है। लोगों को अभी के नामी ग्रामी चाहिए, लेकिन बाबा कौन से चाहिए? जिस बच्चों का नाम निशान खत्म हो गया है। क्या था हमारा स्वरूप, कितना हमारा नाम ऊंचा था, आज कुछ भी नाम निशान। ऐसे बच्चों का बाबा देखो साथ लेते हैं। असंभव को संभव करना। अब भगवान क्या कार्य करता है हमारे द्वारा, देखो 4 बातें बाबा ने कही है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी है कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकीलते बच्चे निमित्त बन गए। देखो, हम वो बच्चे हैं जो ऐसे महान कार्य के लिए निमित्त बने। इसलिए बाबा मुझे देख करके मुस्कुराते हैं। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और तरफ से हटकर एक तरफ जा रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रही है। देखो, जो हम नहीं कर सके बाप गुप्त रूप में करा रही है। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? 86 की वाणी है, यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते। पहले तो कैसे ये ब्रह्मा कुमारी ये क्या, देखो अभी सबकी नजर हमारे प्रति बहुत प्यार से, इज्जत से, महानता की नजर से देखती। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी है।
धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान की सत्ता। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रही है। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रही है। देखो, बीवी सोच सोच के घूंघट के अंदर से देख रहे, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में, दुविधा का घूंघट है। बराबर यही है, यही लोग करने वाले हैं, यही अभी भी दुविधा के घूंघट में। यही है या और कोई है? हमारे आधार यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अब तो ये लॉकडाउन के बाद और देखो क्या, अनेक प्रकार के घूंघट है। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। अपनी कुर्सी का नशा रहता है, उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे है। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे। देखो, बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। भगवान है ना, पिता है अपना। देखो, चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना। अब देखो, बाबा उनको दोष नहीं देते हैं, फिर भी रहम दृष्टि है। कहती है अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। कौन सी आत्माएं हम? रहम दिल आत्माएं। बाबा कहते बच्चों को रहम आता ना, रहम भी आता, फिर उमंग भी आता, दोनों है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले। हाँ, रहम के साथ उमंग उत्साह कि सभी आत्माएं कैसे भी करके बाबा से वर्षा ले ही ले, चाहे मुक्ति का ले, चाहे जीवन मुक्ति का ले। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मिल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की है? बाप दादा को सभी बच्चों को देख करके खुशी है कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। देखो, व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए किसी न किसी रीति से सभी को बाबा का परिचय
देते रहो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनाते रहो। तो बाबा को खुशी है कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा की उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा जरूर चाहिए। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री है, तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। करेबियन की विशेषता क्या है? करीब, करेबियन अर्थात करीब, सदा करीब अर्थात नजदीक नजदीक। रहने वाली। कैसे नजदीक रहेंगे? बुद्धि से। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। शरीर से जितना दूर उतना बाप के साथ का विशेष अनुभव कर सकते मन और बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती, नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? नजदीक। तो सब नजदीक रत्न हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही है, समीप भी है तो प्यारे भी है। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रही है। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है, ये सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी, ये संकल्प है। और जो भी जहां भी माला के मणके बिखरे हुए हैं, उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आती है। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाए। हर वर्ष देखो लाते हैं ना, तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती, तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रही। विदेशी बच्चे भी बाबा के अथक बन सेवा में आगे बढ़ रही है, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है।
क्या विशेषता? कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सेवा में कौन सी विशेषता धारण करनी? कुछ भी हो, कभी दिल शिकस्त नहीं। आज थोड़े है, कल ज्यादा होने ही है, यह निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुंच रही है और पहुंचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे, तो प्राप्ति भी अविनाशी और खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाली, सदा ही बेस्ट ते बेस्ट है। वाह, भगवान ने देखो सर्टिफिकेट दिया। कैसे सभी बच्चे? बेस्ट बेस्ट सदा खुश रहने वाले, बेस्ट ते बेस्ट। देखो, अब बेस्ट बच्चे बाबा किसको कहेंगे? वेस्ट व्यर्थ खत्म हो गया, बाकी बेस्ट अच्छा ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा है ना, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलाना, यह भी विशेषता है। वहां क्या होता है? गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। वहां कोई भी काम होगा तो पहले 3 मिनट मेडिटेशन करते हैं वो लोग, उससे कार्य शुरू करते हैं। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही मिला है। सेवा के लिए बाबा के यज्ञ से निमंत्रण मिला बाबा के बच्चों को। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा की सेवा में, प्रेरणा देने की सेवा में लगी हुई। विशेषता ज्ञाना की कैरेबियन निमित्त बनकर के अनेकों को प्रेरणा देने की सेवा में लगी हुई। यह भी फल तो सभी को मिलेगा। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा
और प्यारापन दिखा सकते, सभी के साथ रहते हैं, अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते। इसलिए स्वीति को और भी थोड़ा अटेंशन दे, सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकती। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहां के नामी ग्रामी पंडित है, उन्होंने से तैयार करो। वहां पर पंडित बहुत होते, तो पंडितों की सेवा करो। ट्रिनिडाड ज्ञाना में पंडित बहुत है, वह फिर भी नजदीक वाले हो गए। भारत की ही फिलोसॉफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। बाबा सेवा दे रही। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा दे। अभी हरिद्वार के जो साधु सन्यासी लोगों को मधुबन से बहुत प्यार है। हमेशा वहाँ के कोई भी भाई बहनों को मधुबन का समाचार पूछते रहते। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ, सभी को मधुबन तक पहुंचाए तो अभी नॉलेज तक भी पहुंचाए। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। यूरोप के भाई बहनों के लिए जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सबको आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसी को थोड़ा पीछे आना है। आना तो है ही, कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। बाहर का वातावरण सब तरफ से, परिवार अच्छा है, सुख है, शांति है, सब कुछ उपलब्धि है, सब कुछ होते हुए भी बाबा कहते हैं भले वातावरण अच्छा है, परेशान नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती। इच्छा जो है एक के बाद एक उत्पन्न होती ही रहती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्मा स्नेह का तो अनुभव ही नहीं।
देखो कोई कहते हैं ना हमको क्या तकलीफ है, कुछ नहीं है, सब संग सुखी है, तो उनको क्या अनुभव कराना है? निस्वार्थ स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, आत्मिक स्नेह का अनुभव उनको करना। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता, मिलेगा कहीं ऐसा परिवार? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति की आकर्षण से उन्हों को समझाओ। जिसको जो आवश्यकता हो, उसी के आधार से उसको समझो। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकती। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, कौन सी? कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप। कोटों में कोई में कोई आप। हम एक एक बाबा के बच्चे हैं, इतने देखो अमूल्य। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा, यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहती है। लौकिक कार्य तो करना ही है, उसको करते हुए दिल में कौन सी लगन हो? याद और सेवा की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज का वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं।
हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे, तो उपराम हो जाएगी। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझती है, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम जाएंगे। बाबा कहते अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाए। क्या समझना, हम गृहस्थी नहीं है, लेकिन अवतरित अवतार है। निज धाम अपना घर याद रखिए और निज स्वरूप याद रहे। निराकारी दुनिया मेरा घर और मैं आत्मा की निराकारी। हल्के रखिए। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। देखो बाबा ने आज बच्चों को कितने सुंदर महावाक्य सुनाई है। हम आधार मूर्त भी है, तो सारे विश्व के लिए उद्धार मूर्त। कैसे आधार मूर्त बनना? दुनिया की हालतें क्या है? सभी कितना हलचल में है, अशांति में है, भय भी। और हम कितने निर्भय, अचल, क्योंकि हमको कौन मिला है? स्वयं। दुनिया की सर्व सत्ताएं भी अपना काम कर चुकी, वो भी अभी नहीं कुछ कर रहे, चेंज कर। तो बाबा कहते अब सबकी नजर कहाँ जाएगी? ढूंढ रहे हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ अल्पकाल का नहीं लेकिन सदा काल का चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनकी नजर जाएगी। बाबा ने इतने ऊंचे कार्य के लिए किसको निमित्त बनाया? हम साधारण आत्मा। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात की कि जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजर में नहीं, और जो बाप की नजर में है
वह दुनिया की नजर में अब धीरे धीरे नजर पहुंचती है। तो आज की मुरली इतनी सुंदर, उसके ऊपर हर एक को चित्र बनाना है, चाहे तो वीडियो बनाओ। आज शाम को सभी अपना अपना चित्र शेयर करना, जो भी हम करेंगे, कैसे हलचल में गए और मैं कैसा स्थिर हूँ, लोग कितने भयभीत अल्पकाल का सहारा ढूंढ रहे हैं। हाँ, कोई म्यूजिक को ढूंढ अपना रहा है, कुछ फैशन को अपना रहा है, क्या क्या कर रहा है अपने आप को स्थिर करने के लिए, लेकिन फिर भी भागा दौड़ी है, फिर भी परेशानी है। और हम एक बाप दूसरा न कोई नजरों में बाबा को समाते हुए कैसे रहते हैं, वो सीन सामने लाओ। दुनिया की सारी सत्ताएं, विज्ञान की सत्ता, राजनीतिक सत्ता, धर्म सत्ता कैसे है, और हम लोग सबसे बड़ी अथॉरिटी है परमात्मा अनुभूति, वो मेरे पास। तो अपना भी कार्य, अपना महत्व बाबा ने कहा है, तो रहम भी आए तो सेवा का उपगम उठता है। बाबा कहते कैसे भी करके हर एक को वर्षे का अधिकार दिलाना ही है, चाहे मुक्ति का लेवे चाहे जीवन। तो इतना बच्चों को सेवा का भी उमंग अंदर में रहना चाहिए। जो बाप का परिचय भी सबको कैसे देना, वो भी बाबा ने युक्ति बताई। जिसको जो आवश्यकता, ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराओ, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराओ, आत्मिक स्नेह की, परमात्म स्नेह की अनुभूति। क्योंकि विदेशों में तो स्थूल साधन सब कुछ है, पर ये कहाँ भी है। तो इसकी अनुभूति हमें कराना है। ये हम अवतरित अवतारों का काम। ओम शांति। आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे